हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसमें हमारा टॉपिक क्या, कहां पे हमने एंड किया था, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक, अच्छा, तो उस पर हमने स्टॉप किया था। तो अब उसके नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, थोड़ा सा पार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि मैंने आपको आइडिया पहले दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना होता है। ठीक है ना, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी फील्ड, एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कुछ उसके और पॉइंट्स हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास एक चार्ज है, वो है Q। ओके, और एक चार्ज है, वो है आपका Q नॉट। Q नॉट क्या है, Q नॉट वो चार्ज है जो कि हमें लेके आना है। कहां से लेके आना है, वो आपको लेके आना है, सपोज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहते हैं, फ्रॉम इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट चार्ज को लेके आना है। कहां पे लाना है, सपोज इस पॉइंट P पे लाना है, और ये P पॉइंट क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट। ओके, अच्छा, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें लेके आना किसी भी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, फ्रॉम इंफिनिटी। तो अब क्या होगा कि ये ऐसा तो नहीं कि एकदम सडनली यहां पे चला आएगा, तो वो धीरे धीरे करके किसी एक पॉइंट पे पहुंचा। सपोज वो पॉइंट हमारा क्या है, ए। ओके, अच्छा, तो ए के बाद कुछ टाइम के बाद वो शिफ्ट हुआ पॉइंट बी पे। तो पॉइंट ए से शिफ्ट हुआ बी पे, और ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका dx। dx क्या होता है, स्मॉल पार्ट। ठीक, तो dx मीन्स स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, पार्ट आपका होगा dx। अच्छा, तो ए से लेके ये जो पॉइंट है यहां तक का डिस्टेंस हो गया r। ठीक, ये डिस्टेंस आर नहीं बल्कि आप इसको x ले लो, ठीक है ना। तो ए से लेके इस पॉइंट तक, सपोज ये पॉइंट है O, तो ए से लेके O तक आपका डिस्टेंस कितना हो गया, x, और O से लेके P तक डिस्टेंस हो गया r। क्या डिस्टेंस हो गया, r। ठीक, तो हमें r तक लेके आना है। तो अब क्या डायग्राम में क्या, इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। तो कोई भी पॉइंट चार्ज है, उसको हमें इनफाइनाइट से लेके आना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक, और P का डिस्टेंस Q से कितना है, R। तो अब इंफिनिटी से आएगा तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे वो पहुंचा A, अब कुछ टाइम बाद वो पॉइंट पहुंचा B, तो A से B तक का डिस्टेंस क्या हो गया, dx हो गया। ओके, अच्छा, तो हम क्या निकालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्यों, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, होता है ना। तो dw क्यों लिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर चार्ज को छोटे छोटे पार्ट में लेके आना है, ठीक है ना। तो dw इक्वल टू f डॉट dx। जैसे कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है f dx cos थीटा। कहने का मतलब क्या, a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो a मीन्स f, b मीन्स dx। ओके, तो ए बी कॉस थीटा मीन्स f dx कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो थीटा को हम क्या लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे 180 डिग्री, बिकॉज अगेंस्ट है। ठीक, उधर से हमें इस साइड लेके आना है, तो कोई पॉइंट है उसके हम राइट लेके जाते हैं तो 0 डिग्री,
उस पॉइंट के लेफ्ट चलते हैं तो 180 डिग्री, और उस पॉइंट के परपेंडिकुलर चलते हैं तो 90 डिग्री। ओके, 3 केसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपका एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक, ओके। तो थीटा इज 180 डिग्री, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ओके, तो dw इक्वल टू -f dx। माइनस क्यों हो गया, बिकॉज cos 180 इज -1, तो -f dx। ओके, अच्छा। अब इसके बाद आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल। तो बेसिकली F इज फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 Q2 मीन्स ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया आपका Q2। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या होता है, R इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो है आपका x। ओके, तो विच इज x स्क्वायर। ठीक, तो ये फोर्स की वैल्यू होगी, इसी को बोलते हैं कूलम्स फोर्स। तो कूलम फोर्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, बाकी dx। ठीक, अच्छा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट करते तो उसके लिमिट देना पड़ता है। तो कहां से कहां तक, तो लोअर टू अपर। लोअर मीन्स कहां पे था, वो था आपका इनफाइनाइट पोजीशन पे, और हमें लेके कहां पे आना है, R तक। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड P तक है, तो विच इज R। ठीक, तो ये आपका हो गया लिमिट। तो लोअर लिमिट इज इंफिनिटी एंड अपर लिमिट इज R। ओके, अब dw को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, w। ओके, माइनस बाहर निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लो, Q भी बाहर, Q नॉट भी बाहर, बिकॉज ये सारी चीजें कांस्टेंट है। क्योंकि dx में हमें जो इंटीग्रेट करना है वो इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो x इज वेरिएबल पार्ट, अब आपके उसको छोड़ के जो भी वो आपका वो कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट पार्ट को हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे। ठीक है ना, अच्छा। तो होगा Q नॉट बाहर निकल गया, तो आपका रह जाता है इंफिनिटी टू R x स्क्वायर, वो भी अपॉन में है। तो इसको मैं यदि ऊपर शिफ्ट करूं तो होगा x पावर -2 dx। x स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो -2 हो गया ना। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करो तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला बता रखा है ना, क्या, x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1/n+1। ठीक, ये होता है ना फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए। तो आप क्या होगा, x पावर n की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये बन गया आपका x पावर -2 + 1। तो -2 + 1 विच इज -1, तो -1 अपॉन -2 + 1 मीन्स -1, तो -1। उसके बाद लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक, अच्छा। माइनस एंड माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका क्या बन जाता है, W इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, तो होगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका रह गया 1/x, 1/x लिमिट इंफिनिटी टू R। 1/x क्यों, बिकॉज x पावर -1, x पावर -1, तो 1/x हो गया। ठीक है ना, अच्छा। तो हो गया W इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब वही रूल है ना, जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसका क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम रिप्लेस किया x जगह r, तो होगा 1/r -1/∞।
ओके अच्छा, अब 1/∞ विच इज 0, तो आपका क्या बनता है W इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0, ठीक, और ये 0 हो गया तो हो गया नीचे R आ गया। ओके अच्छा, अब हमें पता है कि पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं V से, तो V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। मैंने पहले ही आपको पहले लेक्चर में बताया था कि पोटेंशियल इज वर्क पर यूनिट चार्ज। चार्ज कौन सा, जो चार्ज जिसको हमें लेके आना है, तो चार्ज कौन सा था, क्यू नॉट, तो उसे डिवाइड किया, तो डिवाइड करें तो क्या होगा, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, जो क्यू नॉट था वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा V इक्वल टू 1/4πε0, ठीक, क्यू नॉट कैंसिल होगा तो क्या बचा, Q ओवर R, तो ये आपको फॉर्मूला बन गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो जितना डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, ठीक, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो व्हेन R इंक्रीज देन V इज डिक्रीज्ड एंड वाइस वर्सा, ठीक, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये हमने कंक्लूजन निकाला। तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या बना, V इक्वल टू KQ अपॉन R, K मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0, ठीक है ना, तो ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके ठीक, तो हमने किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, तो इसके पहले मैं आपको पहले डाइपोल बता दूं, डाइपोल होता क्या है। वैसे डाइपोल का जो एक्सप्लेनेशन है वो चैप्टर 1 में भी है और चैप्टर 2 में भी है, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो वो आपका बनता है यूनिट 1, ठीक, तो चैप्टर 1 और 2 मिला के वो आपका यूनिट 1 है, जिसमें दोनों काफी सिमिलर से हैं, ठीक है ना। फर्स्ट में आता है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड में आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक, तो उसके टर्म्स भी इसमें यूज होंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डाइपोल होता है कि जैसे हमारे पास दो चार्जेस हैं, जैसे मैं लेता हूं कि ये दो चार्जेस हैं, एक है -Q और एक है +Q, -Q एंड +Q, ठीक, इनको आप ज्वाइन कर दो और इनके बीच का डिस्टेंस इधर रख लो A और इधर रख लो A। ओके, तो डाइपोल क्या हो गया, डाइपोल हो गया कि टू चार्जेस होंगे, उनका मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा, जैसे एक 5 कूलम है तो दूसरा 5 कूलम होगा, बट दोनों पे साइन डिफरेंट होगा, ठीक, तो एक पे माइनस चार्ज होगा और एक पे प्लस चार्ज होगा, और उनके बीच का डिस्टेंस वो 2a लेके चलते हैं, तो सेंटर से मैंने a और a हाफ ऑफ कर दिया, तो 2a वो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो ऐसा जहां पेयर फॉर्म होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स टू चार्जेस which are equal but in opposite sign separated by a distance of 2a। ओके, तो डाइपोल को हम डिनोट करते हैं P से, ठीक, तो P को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोट किया जाता है P से, तो P का जो फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, ठीक, तो P इज वेक्टर क्वांटिटी, Q स्केलर क्वांटिटी और 2a इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव,
तो ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ठीक है ना। अच्छा, तो ये डायपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इसका सेंटर पॉइंट सपोज ये O हो गया, तो इस पे कोई भी हम पॉइंट लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है P, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ P, ठीक है ना। अच्छा, आप इसे ज्वाइन कर लो, ठीक। इस पॉइंट को दे दिया नाम हमने A और इस पॉइंट को दे दिया B, ठीक। तो दो पॉइंट चार्जेस हैं इक्वल साइन के बट इन अपोजिट साइन, ठीक। माइनस क्यू प्लस क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a और एक पॉइंट P लिया, ठीक। तो सपोज ये है R1 और ये है R2, तो R1 क्या होगा, P का डिस्टेंस A से, और R2 होगा P का डिस्टेंस B से, है ना। चलिए, अच्छा, तो P और O को ज्वाइन कर लो। P और O को हमने ज्वाइन कर लिया, इसको नाम दे दिया कुछ R, ठीक। अच्छा, अब यहां पे ये कंस्ट्रक्शन किया कुछ, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो ये जो एंगल है इसको हमने कुछ नाम दे दिया थीटा से, इससे थीटा से। अच्छा, और इस पॉइंट का नाम दे दिया M और ये पॉइंट हो गया N, ठीक है। डायग्राम क्लियर है। तो डाइपोल हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a और एक पॉइंट P है और P से A का डिस्टेंस R1 और P से B का डिस्टेंस R2 और P से जो सेंटर पॉइंट है डाइपोल का वो हो गया आपका R। बाकी हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, A से N पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वैसे यहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। और इस एंगल को ले लिया थीटा, तो ये भी एंगल आपका क्या होगा, थीटा ही होगा, ओके। अच्छा, तो जो P पॉइंट है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। चलो चलते करते हैं कैसे। तो यदि मैं कह दूं कि कॉस थीटा निकालो आप, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज ON अपॉन AO, तो मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू ON अपॉन OA, और OA की वैल्यू क्या है A, तो हम क्या बोलेंगे ON इक्वल टू A कॉस थीटा। तो आपको बताया मैंने कि कॉस थीटा की वैल्यू निकाला और कॉस थीटा से ON की वैल्यू निकाला, तो ON आपका क्या हो गया A कॉस थीटा। सिमिलरली वैसे चलते हैं तो OM इक्वल टू A कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि R1 क्या है AP, तो R1 को अज्यूम करके चलते हैं कि वो आपका PN के इक्वल है। देखो आपको ये फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या होता है कि हम बिना अज्यूम करने, यदि हम अज्यूम ना करें तो सब कुछ एग्जैक्ट नहीं आ सकता, तो हमें कुछ ना कुछ एजम्पशन लेना ही पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि R1 विच इज इक्वल टू PN, ठीक है ना। अच्छा, तो PN की वैल्यू कितनी होगी, PN की वैल्यू हो गया OP, PN इक्वल टू OP, ओके, OP प्लस ON, OP प्लस ON, ठीक। अच्छा, तो R1 इक्वल टू OP कितना है, OP इक्वल टू R, और ON कितना आ गया, ON इक्वल टू A कॉस थीटा। वैसे यदि मैं R2 निकालूं तो R2 इज अप्रॉक्स इक्वल टू PN, तो R2 को हमने क्या लिया, लगभग PM के इक्वल लिया, तो R2 इक्वल टू PM, और PM क्या होगा, PM हो जाएगा OP माइनस OM, OP माइनस OM, ठीक है ना। तो OP कितना है, OP इक्वल टू R और OM इक्वल टू A कॉस थीटा, ठीक। तो हमने R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ऐसा क्यों,
क्योंकि जो V होगा, V मीन्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V इक्वल टू V2 माइनस V1। अच्छा, V2 माइनस V1 क्यों, V1 माइनस V2 क्यों? अभी बताया था आपको V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसे कुछ था ना कि R जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना ही कम होगा। तो आप देखो R2 की वैल्यू क्या है, R2 स्मॉल है एज कंपेयर टू R1, तो यदि R2 कम है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इसलिए यहां V2 आ गया और यहां पे V1 हो गया। ओके, तो V को क्या बोलेंगे, V को बोलेंगे नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल इक्वल टू V2 माइनस V1। अच्छा, तो V इक्वल टू क्या हो गया, V इक्वल टू KQ बाई R2 माइनस KQ बाई R1। तो V2 की जगह ये और V1 की जगह ये, दोनों से कॉमन ले लिया KQ, और जब KQ कॉमन लिया हमने तो क्या बचा 1/R2 माइनस 1/R1। अब R1 और R2 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V इक्वल टू क्या होगा KQ और R2 और R1 की वैल्यू जो हमने निकाला था वो हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक, तो वहां पर रिप्लेस किया, तो रिप्लेस करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मल जैसे मैथ्स में करते हैं। तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू KQ, अब यहां पे आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा A माइनस बी एंड A प्लस बी विच इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या बनता है आपका, ये बन जाता है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये यहां पहुंच जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा, तो यहां पहुंचता है और यहां पहुंचता है, तो क्या हो जाता है R प्लस A कॉस थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस, ठीक, A कॉस थीटा। तो आप देखोगे तो R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा A कॉस थीटा, यहां पे हो गया R प्लस A कॉस थीटा और यहां बचा R प्लस A कॉस थीटा। ठीक है, तो R R कैंसिल, तो आपका बचेगा 2A कॉस थीटा। ठीक, एलसीएम लिया, नॉर्मल सॉल्विंग किया तो उसे R कैंसिल आउट हो गया, तो A कॉस थीटा और प्लस A कॉस थीटा विच इज 2A कॉस थीटा। ओके, अच्छा, तो अभी एक फॉर्मूला देखा था P इक्वल टू Q इंटू 2A, P इक्वल टू Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A को क्या कह सकते हैं, Q इंटू 2A हम कह सकते हैं ये बन जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट, है ना। तो V इक्वल टू K इंटू P, ये P हो गया, इंटू कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट बना। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हमने प्रूव किया, तो प्रूव करके आपका रिजल्ट बना K P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और K की वैल्यू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो जहां भी न्यूमेरिकल केस में आएगा तो वो आपको ये K की वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक, ये हर जगह यूज होता रहता है। अच्छा, ठीक, क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या रिजल्ट निकाला, V इक्वल टू के पी कॉस थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके कुछ केसेस हैं। फर्स्ट केस है फॉर एक्सियल लाइन और सेकेंड केस है फॉर इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है। तो एक्सियल लाइन बेसिकली होता है जैसे डाइपोल, डाइपोल की बात किया तो आपका ये डाइपोल है, ये डाइपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो एक्सियल मीन्स डाइपोल के ही एक्सिस पे। ओके, तो डाइपोल की एक्सिस का मतलब हुआ कि जिधर डाइपोल है उसी डायरेक्शन में, तो जब उसी डायरेक्शन में होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। और इक्वेटोरियल मीन्स क्या हो गया कि डाइपोल के सेंटर पॉइंट से 90 डिग्री, डाइपोल के सेंटर पॉइंट से 90 डिग्री। ठीक, तो वो आपका हो गया इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, तो डाइपोल के ही एक्सिस में मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और डाइपोल के परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर
तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो ये की डेफिनेशन हो गई। तो पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट केस में थीटा जब हमने 0 डिग्री पुट किया तो आपका मिला v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिकॉज कॉस 0 इज 1। ठीक है ना। अच्छा, अब इक्वेटोरियल लाइन पे चलते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस केस में थीटा को 90 पुट करते हैं तो आपका पोटेंशियल कितना हो जाता है 0। तो हम कह सकते हैं वन वर्ड में, वन सेंटेंस में कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन इज दिस, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट विच इज 0। ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो आपके इसके केसेस हो गए। अब न्यू टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे कि आप आ जाओ नाम पे चलो, इक्विपोटेंशियल, तो इक्वी मींस इक्वल एंड पोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल का मतलब है कोई भी ऐसा सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू, एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल आर। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि द सरफेस एट विच एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आर सेम। तो जैसे मैं कह दूं कि कोई भी सरफेस है, मान लो कि आपका सरफेस है पूरा, तो सरफेस के हर एक पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो तो उस केस में बोलेंगे वो हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। अच्छा, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, नो वर्क इज डन टू ब्रिंग, नो वर्क इज डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे बच्चों हम कहते हैं ना कि कोई भी सरफेस है, तो किसी भी सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी चार्ज को मूव कराना हो तो उस केस में कोई भी वर्क डन होगा नहीं जब हमारा सरफेस क्या हो, इक्विपोटेंशियल। जैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए मान लो कि कोई भी सरफेस है, उसमें एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों पॉइंट में सेम होगा, तो पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। ठीक है ना। अच्छा, तो पोटेंशियल ए और बी पे सेम है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, बिकॉज पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये हमने काफी पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो बिकॉज वी ए इक्वल टू वी बी, तो हम कह सकते हैं पूरा कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो वर्क डन की वैल्यू कितनी, 0 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को मूव कराना हो और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, तो उस केस में क्या बोलेंगे, वर्क डन होगा ही नहीं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? जैसे हम कहते हैं कि आपने 10th क्लास में किया होगा टेंजेंट। टेंजेंट्स क्या है, तो टेंजेंट्स क्या होगा, अब नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यदि इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो करना यह पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डिफरेंट टेंजेंट्स विच गिव्स टू डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक, और दो डायरेक्शन देगा मतलब वो दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करेगा, और ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। यदि इसका रीजन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डिफरेंट टेंजेंट्स विच गिव्स टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो इट कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना। अच्छा,
थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट होता है, एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, इसको हम बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। तो अब नाम क्या है? इक्विपोटेंशियल। तो dv मतलब चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल चेंज। तो यदि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल हमने देखा था क्या दोनों सेम है, तो उस केस में जीरो हो जाएगा। तो जीरो मीन्स कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट है, तो ये आपस में क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं कि dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका शो करता है कि यदि डिस्टेंसेस दूर दूर है तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? पास पास होगा। और डिस्टेंस पास पास है तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? दूर दूर होगा। तो आपस में इनवर्सली है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो हर एक पॉइंट पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये फिक्स्ड है। ठीक है ना? इसके लिए फॉर्मूला है वो आपको डिस्कस करूंगा जब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। थोड़ा डिटेल में इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।